वो क्या कहते हैं, सादा थे कि उनके अकाउंट में डॉलर पे डॉलर और 1 और 2 या 1-2 हज़ार नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर आते रहे, उनको पता ही नहीं चला। एक अकाउंट था, 13 अकाउंट्स थे जो आपने छुपाए हैं। 1000-2000 रुपया नहीं था, क्योंकि आप लाडले थे ना, आपके लिए तो मिलियन डॉलर्स आते रहे और अदारे सोते रहे। नवाज शरीफ होता तो बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, चंद हजार, और ताहयात नाअहल हो गया था। और आप कहते हैं कि उन्होंने किया ही कुछ नहीं। यानी इतने मासूम और सादा थे, और उसके बाद ये अब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इसराइली भी पाकिस्तानी हैं, तमाम भारतीय भी पाकिस्तानी हैं। वो रमीता सेठी जिससे पैसे लिए हैं, आप देख लीजिएगा, ये शाम तक ये इमरानडूज कहेंगे कि वो तो खान साहब की फूफी हैं, बिछड़ गई थी जबकि हमें पाकिस्तान था। वो इसी तरह वो एक सरनाजीत सिंह हैं, ये कहेंगे ये खान साहब के खालू थे, ये इंडियन नहीं थे, ये तो हम भूल गए थे। यानी ये तमाम लोग आज सारे इसराइली भी पाकिस्तानी हो गए हैं और सारे भारतीय भी पाकिस्तानी हो गए हैं, क्योंकि खान साहब की तलाशी में से वो पैसा निकला है। मुझे ये बताइए, ये हुआ क्यों है? इसी पैसे से सीपैक रुका है, इसी पैसे से इस पाकिस्तान में इस तरह की सियासत को फरोग मिला है। इसी पैसे से अलीमा बाजी के फ्लैटों से लेके खान साहब की जेब खर्चे तक चलता रहा है। और शेख रशीद साहब फरमा रहे थे एक पेशी में सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है इनका? ये कॉन्फिडेंस इनको दिया गया है साकिब निसार जैसों ने, क्योंकि शेख रशीद साहब आपको तो मुंह में चूसनी और पैम्पर लगता था, आपका कॉन्फिडेंस ही बड़ा है। आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। आप जैसे ये सियासी जमात जो पीटीआई है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ना आपको गर्म हवा लगी है ना सर्द हवा लगी है, एक पेशी में उड़ जाएगा। क्यों जी? इस मुल्क में क्या दोहरा कानून होगा? इस मुल्क में क्या कानून चलेगा कि क्योंकि आप लाडले हैं 8 साल तक आपका केस सुना ना जाए, आपकी जेब से इसराइली भारतीय पैसा निकले और उसके बाद आप कहें एक पेशी में उड़ जाएगा? यहां पर वो लोग भी नाअहल हुए हैं जिन्होंने अपना एक अकाउंट चंद हजार का जाहिर नहीं किया। हमारे एक एमएनए इसलिए डी-सीट हुए कि उन्होंने एक मस्जिद का अकाउंट था, मस्जिद का, और वो भी ज्वाइंट अकाउंट था पूरे मोहल्ले का, उसमें उन एमएनए साहब का भी नाम था। वो जाहिर करना भूल गए, अदालत ने उन्हें असेंबली से निकाल दिया। खान साहब, ये किसी मस्जिद का अकाउंट नहीं है, ये तो अकाउंट आपकी इसराइलियों और भारतीयों के हैं। और ये कोई 1000, 2000, 4000 रुपए नहीं है, कई मिलियन है। किस तरह हो सकता है कि इस मुल्क में 2 स्टैंडर्ड्स होंगे? नहीं होंगे। सजा का तयन बाकी है, जुर्म साबित हो चुका है। मैं दोबारा कह दूं, जुर्म साबित हो चुका है, सिर्फ सजा का तयन बाकी है। 2 सजाएं तो बिल्कुल साफ सबको नजर आती हैं, ताहयात नाअहली, और जितने फंड्स इस्तेमाल किए हैं वो रिकवर करेगी हुकूमत पाकिस्तान। तीसरी, उम्र कैद होनी है या कोई उससे जायद सजा होनी है, सिर्फ इतना बाकी है। और खान साहब, इस मुल्क में अब ये नहीं चलेगा। और आप पे तो मिसाल बिल्कुल फिट आती है, एक चोर और ऊपर से चतर। यानी आप अपनी जुबान के सर पर बचे रहे हैं आज तक, आपको किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। आप हर दूसरे दिन स्टे लेके आ जाते थे और आपको मिल भी जाता है। हमें तो दिन से रात के लिए, एक एक दिन के लिए हमें कोई वक्फा नहीं मिलता रहा। मियां नवाज शरीफ ने कहा मेरी शरीके हयात मर्ग बिस्तर पर है, वो फौत होने के करीब थी। उन्होंने कहा 4 दिन के लिए ये फैसला ना सुनाए, मैं वापस आ जाता हूं। इंतजार नहीं किया किसी ने। आपके पास 8 साल,
क्योंकि आपकी जुबान बहुत लंबी है और आप समझते हैं कि आपके साथ सलूक वही लाडलों जैसा होगा, आपके लिए कानून और होगा, दूसरों के लिए सुतेलों वाला होगा। आप चोर भी हैं और चतर भी हैं। आपकी जुबान चलती है लेकिन अब नहीं चलेगी। चलाएंगे, जो आपने जुर्म किए वो आप भुगतेंगे। और ये जो एक अजीब किस्म के आर्गुमेंट पीटीआई दे रही है, पॉपुलर लीडर है, इसके खिलाफ कुछ नहीं आ सकता। पहले कहते थे हैंडसम है, यानी हैंडसम और पॉपुलर हो, नाजायज औलाद हो, आप सादको अमीन होंगे। पॉपुलर और आप हैंडसम है, नाजायज घर हो या नाजायज पैसा और नाजायज फंडिंग, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। यह किसने आपको कह दिया कि पॉपुलर होने पर हर गुनाह माफ है, पॉपुलर होने पर हर झूठ माफ है, पॉपुलर होने पर हर खिलवाड़ माफ है, पॉपुलर होने पर वो शेठी जो है, वो जो आपकी फुफ्फी इंडियन है वो भी माफ है, और आपका वो यहूदी जो अंकल है वो भी माफ है। आप पॉपुलर हैं, आप हैंडसम हैं, आप सिविल नाफरमानी की बात करें माफ, आप हुंडी की बात करें माफ, आप सीपैक रोके माफ, आप उसके बाद जितने आपकी नजायज, मैं ये अफसोस से कह रहा हूं और ये मैं आपको और बात बता दूं, हर फोरम और हर सिर्फ फॉरेन फंडिंग में ये नाहिल नहीं होगा। हम अमरीकी अदालत के फैसले को भी 62-63 पर के म्यार पर जांचने के लिए लेकर आएंगे। हमें क्योंकि बताना है कि ये सादों को अमीन नहीं है, ये इसने खोल चढ़ाया हुआ है अपने ऊपर। असल इसकी असलियत है क्या? और आप ये सारी जो चीजें हैं, इसके बाद मेरा ख्याल है कोई चीज बाकी नहीं रहती। जल्द अज जल्द जिस जुर्म का साबित हो चुका है, सजा का तयन भी जल्द अज जल्द होना चाहिए। जिसकी भी जिम्मेदारी है, अब 8 साल नहीं लगने चाहिए। यह मुमकिन नहीं है कि 2 इलेक्शन भी आप लड़ लें, धरने भी दे दें, जलसे भी कर लें, बहन के फ्लैट भी बना लें, अपना किचन भी चला लें, जहाज भी चलाएं, और 8 साल बाद आप मुंह दिखा दें कि जी मैं वो क्या कहते हैं, मैं झूठा साबित हो गया। नहीं, उस वक्त चोर को पकड़ें जब वो रंगे हाथों चोरी कर रहा है, और वो पैसे ने जो नुकसान है वो नून लीग का नहीं किया, पाकिस्तान का किया है। मैं इस बात पे ये बार बार ये जिक्र करते हैं इंपोर्टेड हुकूमत की, ये है इंपोर्टेड मुदाखलत। इसे कहते हैं मुदाखलत। मुदाखलत या ताकत से हो सकती है या पैसे से हो सकती है। इंपोर्टेड पैसे से जो खान साहब की जेब में डालकर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मुदाखलत की गई है। और ये बात मेरा ख्याल है कि पीटीआई वालों को समझ आ गई है, और आने वाले दिनों में चाहिए, और ये तो जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बाकी रही बात, इस पे जो भी वफाकी हुकूमत को भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उन इंस्ट्रक्शंस पर इंशाअल्लाह ताला उसी तरह अमल होगा जैसे अदारे चाहेंगे। ये इतनी देर लगने में साकब निसार साहब का भी रोल है। उस वक्त भी हम सुप्रीम कोर्ट ये लेकर गए थे, उन्होंने वापस इसको इलेक्शन कमीशन भेज दिया था, और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अगर साबित हुआ तो यह नाहिल होगा। साबित हो चुका है, और ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ आईनी अदालतों में नहीं लेके जाएंगे, अवामी अदालत में भी लेके जाएंगे। और तमाम वो केस, वो फॉरेन फंडिंग का हो या इनकी फॉरेन अनडिक्लेयर्ड बच्चों का हो, वो तमाम चीजों के केस जो हैं वो इस नाम नहाद सादक व अमीन के खिलाफ लेकर आएंगे। पार्टी की जो होम है उस वाले से भी जो है वो